अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जेड कुतैक गिरते हुए कहता है, मैं नहीं बचा सका, मैं नहीं बचा सका, मैं कसूरवार हूँ, मैं कसूरवार हूँ। यूसुफ कहता है, आपका कोई कसूर नहीं है, यह गद्दारी मेरी बहन ने की है, खुद पे इल्जाम न लगाए, आपका कोई कसूर नहीं है। सरोजो से कहता है, जेड कुतैक साहब आप तकलीफ में है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका कोई अमल दखल नहीं है, खुद को इल्जाम न दे। शामिल भी आगे बढ़कर उसे हौसला देता है, मगर जेड कुतैक कहता है, काश के हुजूर मुझे मारते थे, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। ये कहते साथ ही वो गुस्से में उठकर आगे बढ़ता है। साथी उसे पकड़ते हैं तो उन्हें पीछे धकेलते हुए कहता है, छोड़ो छोड़ो, क्या तुम सुन नहीं रहे, क्या तुम देख नहीं रहे, ये मेरी गलती है, मैं दिफा नहीं कर सका। बुरहान गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे दबोचते हुए कहता है, खुद को संभालो, बहुत हो गया, तुम आखिर क्या कह रही हो। तो जेड उससे कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। ये कहते साथी उसे पीछे धकेल देता है और खुद घुटनों के बल गिर जाता है। बुरहान उसके पास बैठते हुए गले लगा लेता है। जेड कहता है, मैं हुजूर का सामना कैसे करूँगा। तो बुरहान कहता है, जेड मेरे भाई ये तकदीर है, हम में से भला कौन तकदीर के साथ लड़ सकता है। इंसान की तकदीर आया नहीं लिखती भाई, ये फैसला अल्लाह का है। जेड तस्लीम करो इसे, हमें जाना होगा, अपने आप को संभालो। यह सुनकर जेड कहता है, ये फैसला अल्लाह का है। हाँ, उसके साथी उसे उठाकर चल पड़ते हैं। जंगल में बाला खातून की मैयत के पास गाजी अलाउद्दीन के साथ निपटते हुए कहता है, मेरे शहजादे, काश इनकी जगह मैं मर जाता, काश यहाँ में होता बाला माँ नहीं। अलाउद्दीन उसे गले लगाते हुए कहता है, हमारे लिए कोई मौत नहीं है रासी, हमारे लिए सिर्फ इंतकाम है। हम मातम करेंगे लेकिन हमारा इंतकाम भयानक होगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब तरह घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और हानुम के पीछे पीछे होता है। इधर बुरहान जेड और बाकी साथियों के साथ अलाउद्दीन तक जा पहुंचता है। वो सब दोनों से तुरकर आगे बढ़ते हैं। ये मंजर देखते हुए जेड मेरे शहजादे पुकारते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। अलाउद्दीन खड़े होकर बुरहान के पास आता है तो बुरहान कहता है, शहजादे साम बेगम बात कही है। अलाउद्दीन पूछता है, उस्मान साहब कहाँ है। तो बुरहान कहता है, हुजूर कहीं चले गए हैं, वो बहुत मुख्तलिफ लग रहे थे, हम नहीं जानते कि वो कहाँ और क्या करने गए हैं, लेकिन वो चले गए हैं। बुरहान साहब भी उनके पीछे हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, ठीक है, अब हम सुबह जाएंगे। ये कहते साथ वो आगे बढ़कर बाला खातून की मैयत उठा लेता है। बुरहान उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो अलाउद्दीन कहता है, छोड़ दो, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा, मैं अपनी माँ को खुद लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ वो बाला खातून को उठाकर बुजुर्ग कदमों के साथ आगे बढ़ता है। इधर उस्मान साहब झाड़ियों में छुपकर कबीले की जानिब देख रहे होते हैं। इसलिए अलबाई और बेगम कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, कमीने लानती, तुमने मेरी जान को तकलीफ दी है, लेकिन तुम देखोगे तुमने मुझसे सिर्फ बाला को नहीं छीना, तुमने मुझसे रहम भी छीन लिया है। अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा पूरी दुनिया देखेगी। बुरहान बिन तक पहुंच जाता है और कबीले की जानिब देखते हुए कहता है, ना कोई दीवार, ना कोई खंडर, कोई भी चीज हमें माँ का इंतकाम लेने से नहीं रोक सकती। लेकिन हुजूर, अभी मातम का वक्त है। उस्मान साहब कहते हैं, हम बेकार खड़े होकर मातम नहीं करेंगे, बल्कि इंतकाम लेंगे और खून बहाएंगे। कबीले में रुकान बहुत गुस्से में खंजर तेज कर रहा होता है। इसलिए अलबाई और बेगम खबे में दाखिल होते हैं और अलबाई पूछता है, और रुकान तुमने हमें बुलाया। और रुकान आगे बढ़ता है और बेगम को जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। ये देखकर अलबाई कहता है, तुम मेरी बेगम के साथ क्या कर रही हो। और रुकान तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, खामोश खामोश खामोश, तुम मेरी पीठ के पीछे क्या करते फिर रही हो। तुम मेरी हिफाजत में मौजूद कैदी को कैसे मार सकते हो, क्या तुम्हें हद मालूम नहीं। तो बेगम कहती है, तुम दिन रात मंसूबे बनाते हो, तुम आगे बढ़ते हो लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाते। मैंने वही किया जो करने की जरूरत थी, मैंने उस्मान के पुरों को तोड़ दिया। अगर तुम में से कोई मर्द है तो वो करके दिखाई जो मैंने किया। और रुकान तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है, खातून तुम्हारे बाल लंबे हैं लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमने उस्मान को शिकस्त नहीं दी बल्कि उसे गुस्सा दिलाया है। तो अलबाई कहता है, उस्मान अपनी पूरी कोशिश कर ले, हम यहाँ कबीले में हैं। जवाब में रुकान कहता है, तुम खातून की अकल के साथ काम करना बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो ज्यादा चमकते हैं जल्द अपनी रोशनी खो देते हैं। उस्मान एक जख्मी भेड़िया है, जख्मी भेड़िया ना शिकारी की परवाह करता है और ना उसे दर्द होता है। उस्मान हम पे हमला करेगा। बेगम कहती है, बिलाखिर वो कबीले पे हमला करने वाला होगा, मगर हम मुजामत करेंगे। तो लुगान कहता है, अगर तुमने मेरे इनमें लाए बगैर कोई हरकत की तो मैं उस्मान के सामने तुम्हारा सब ले लूंगा। अलबाई पूछता है, हमें क्या करना चाहिए। तो लुगान कहता है, ये मेरा हुक्म है, तमाम नौकर और तुम्हारी कमान में जो सिपाही है और सोफिया के भी बसंते ने सिपाही सब मुतैद होंगे। जंग उस्मान ने शुरू की है लेकिन जीतेंगे हम।
ये कहते साथ वो खेमे से निकल जाता है। अलबे आगे बढ़कर बेगम का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है तो बेगम कहती है, मैं बेगम खातून हूँ, पहले मैंने अपने थप्पड़ का इंतकाम बाला से ले लिया, अब मैं उनकान से भी लूंगी। सोबत में गाजी रोते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसे देखते हुए लोग जमा हो जाते हैं। गाजी को देखकर अलजन और दूसरी खवातीन बहुत खुश होती है। गाजी भागते हुए माँ के गले लग जाता है। अलजन उसे प्यार करते हुए पूछती है, क्या तुम ठीक हो गाजी? तो गाजी रोते हुए कहता है, उन्होंने बाला माँ को कत्ल कर दिया। यह सुनकर सब पे क़यामत टूट पड़ती है। और अलजन पूछती है, क्या कह रहे हो गाजी? फातिमा भी उसके पास बैठते हुए पूछती है, क्या कहा तुमने? और फिर पूछती है, गाजी माँ कहाँ है? गोंजा पूछती है, क्या माँ जख्मी हो गई है? क्या हुआ है? तो गाजी कहता है, उन्होंने बाला माँ को जला दिया और ये बेगम खातून ने किया है गोंजा खातून। यह सुनकर सब ही के रह जाते हैं और बेयकीनी की कैफियत में गाजी को देखते हैं। इसलिए अलाउद्दीन बाला खातून की मैयत के साथ सोबत में दाखिल होता है। उसे देखते हुए सब खवातीन खड़ी जाती है और फातिमा आगे बढ़ते हुए कहती है, नहीं भाई नहीं। अलाउद्दीन घोड़ा गाड़ी के पास आकर कहता है, माँ क्या वाकई ऐसा हो गया है? ये कहते साथ वो मैयत उठा लेता है। मैयत देखकर सब गमगीन हो जाते हैं। फातिमा रोते हुए अलाउद्दीन की जानिब बढ़ते हुए कहती है, नहीं भाई ये सच नहीं है। कहें कि ये सच नहीं है भाई, ये मेरी माँ नहीं है। अलाउद्दीन कहता है, फातिमा ये हमारी माँ है। यह सुनकर फातिमा नहीं नहीं कहते हुए ज़ारो किताब रोने लग जाती है और कहती है, मैं खुद माँ को देखूंगी। अलाउद्दीन मैयत पीछे करते हुए कहता है, ना देखो फातिमा ना देखो। फातिमा जला हुआ हाथ देखकर कहती है, भाई इनका हाथ भाई। वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। इसके साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है और फिर गुंजा और अलजन आगे बढ़कर फातिमा को सहारा देती है। अलाउद्दीन मैयत रखते हुए लोगों से कहता है, ऐ लोगो, शेख हदेबाली की बेटी उस्मान साहब की खातून, तमाम कईयों की माँ, मेरी माँ बाला खातून, उन्हें शहीद कर दिया गया है। बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब और खान के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। एक जगह पहुँचते साथ ही वो एकदम से रुक जाते हैं और खान आवाजें सुनते हुए कहता है, हुजूर माँ के लिए सलाह पड़ी जा रही है। ये कहते हुए सुनते साथ ही वो दोनों तेजी से घोड़े दौड़ा देते हैं। सोबत में फातिमा रोते हुए बाला खातून की मैयत के पास आती है और मैयत से लिपट जाती है। फिर कहती है, माँ मेरे पास वापस हूँ। भाई माँ को बचाओ, मेरा दिल शोरों में चल रहा है भाई। वो गिरने लगती है कि ओलोफेरा उसे सहारा देती है। अलाउद्दीन आगे बढ़कर उसे गले लगा देता है और कहता है, माँ चलेगी, सब ठीक हो जाएगा फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐ लोगों, ये दुख किस दर्द ने हम सबको तबाह कर दिया है। हम सब दुखी हैं। आज कईयों के लिए सात दिन है लोगों, अब कई के लिए शोक का वक्त है। तदफीन की तैयारियां शुरू करो। जब बाबा आ जाएंगे तो हम माँ की तदफीन करेंगे। मगर सोबत में दाखिल होने वाले उस्मान साहब कहते हैं, नहीं हम तदफीन नहीं करेंगे। उस्मान साहब कहते साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब घोड़े से उतर कर आगे बढ़ते हैं। फातिमा एकदम उस्मान साहब से लिपट जाती है और उस्मान साहब उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उस्मान साहब मैयत के पास जाते हैं तो फातिमा को रूहान गले लिखाता है और उस्मान साहब मैयत उठा लेते हैं। फिर कहते हैं, ऐ लोगों, जब तक हम अपने कबीले को वापस नहीं लेते हम बाला खातून की तदफीन नहीं करेंगे। मैं इसे अपने कबीले से, अपने खेमे से, अपने लोगों से, अपनी बेटी से दूर नहीं करूँगा। जहाँ पे बाला की बेटी दफन है वहाँ पे इसे दफन करने से पहले हमारे लिए हंसना और रुकना हराम है। सब लोग सीनों पर हाथ रखकर हुक्म की तामील करते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने और बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।